Hello guys. Today we are going to talk about my latest experience which I got from SSB Bangalore. This was my first attempt in CDS and luckily I got selected for the SSB in my first attempt only, and I got screened also, which is very rare. जिन्होंने भी दिया है SSB वो जानते हैं इस बात को कि पहली SSB में स्क्रीन होना डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज ऑफ वेरियस टेस्ट जो ग्रुप डिस्कशंस वगैरह पहले किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, या फिर पिक्चर परसेप्शन जो कि मेरे लिए सब नया था. सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस कैसा था सब वहाँ के 5 दिन. सो जो मेरा इंटरव्यू था या SSB था वो 2 तारीख से था, 2 अक्टूबर से. मैं 30 तारीख को यहाँ से निकल गया था और वहाँ पर एक दिन बेंगलोर में रुका बाहर, एंड सुबह 6 बजे मैं रिपोर्ट करना था इन द SSB सेंटर. मैंने एक दिन पहले ही जाके देख लिया था SSB कहाँ पर है और सब. सो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड एज़ यूजुअल. सो सुबह 6 बजे, क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ हैदराबाद में कॉलेज में पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, अपने मास्टर्स कर रहा हूँ यहाँ से. तो मेरे लिए जनरली लेट नाइट हम लोग जगते हैं, सुबह बहुत लेट उठते हैं 8-9 बजे ऐसे. बट वहाँ पर अब सुबह 6 बजे रिपोर्टिंग है तो यू हैव टू एटलीस्ट वेक अप एट 4. तो 4 बजे मैं उठा, बड़ी मुश्किल से मैं उठ के सो गया वापस कि अरे ठीक है कोई बात नहीं, एज़ यूजुअल एक बार उठते हैं अपन अलार्म लगा देते हैं, कोई बात थोड़ी देर बाद उठ जाएंगे, स्नूज़ कर लेंगे, ठीक है. बट किस तरीके से फिर 4:45 में नींद खुली अचानक से, फिर जल्दी क्योंकि जब होटल ज़्यादा दूर नहीं था मेरा SSB से, फट से तैयार हुआ, नहा धोआ, फिर 5:30 पे राउंड निकल गया था. वॉकिंग डिस्टेंस पे था SSB सेंटर, तो वहाँ से हम लोग गए. देन देर सुबह 6 बजे और जाते ही फर्स्ट जो इंटरेक्शन हुई, कोई वहाँ पे आई थिंक लड़के थे और बहुत अच्छे से ग्रीट किया है. मतलब स्टार्टिंग से ही फ्रॉम द गेट ओनली मेरे को लगा कि यार दे हैव OLQ ऑफिसर लाइक क्वालिटी सबके अंदर. मतलब तुरंत दोस्त बनाना और तुरंत अच्छे से बात करना, दैट इज़ नॉट यूजुअल फॉर मी. बिकॉज कॉलेज में सीन क्या होता है कि ऑब्वियसली इवन दो वी आर स्टडिंग इन IIT, पीपल आर रिजर्व है, वो ज़्यादा हर किसी से बात नहीं करेंगे, अपने ही में लगे रहेंगे या फिर अपने ही ग्रुप में लगे रहेंगे. सो दिस वॉज काइंड ऑफ न्यू फॉर मी और बहुत अच्छे से क्रिएट किया. मेरा पहला SSB था तो जो मेरे को स्टार्टिंग में जो लड़के मिले, दोस्त मिले, बहुत अच्छे मिले वहीं पर. उन्होंने पूरा बताया कि कोई दिक्कत नहीं होगा, सब हो जाएगा बढ़िया से, और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए थे वो सब बताया मेरे को. हम लोग गए और थोड़े से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए हमारे. उसके बाद पहले जाते ही हम लोगों को नाश्ता करने के लिए भेज दिया, ठीक है ना, क्योंकि नाश्ते के टाइमिंग्स बहुत छोटा, थोड़ी देर के लिए विंडो होती है वो. तो 6 बजे तुरंत उनको नाश्ता करने गए हम लोग. आई थिंक ब्रेड जैम था और दूध और कॉर्नफ्लेक्स वगैरह था और एग्स थे, ठीक है. खाना ठीक ठाक था, ज़्यादा कुछ मतलब ओबियसली मसालेदार तो बिल्कुल भी नहीं था. देन हम लोग गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अच्छे से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें मेरे को डाटा था क्योंकि मैं अपना 12th का जो पासिंग सर्टिफिकेट है, मैं अपना ग्रेड कार्ड तो लेके गया था बट पासिंग सर्टिफिकेट नहीं लेके गया था. तो उसके लिए थोड़ी सी डांट पड़ी मेरे को कि जब उसमें लिखा है क्लियरली, तो वही है कि अपन अच्छे से पढ़ते नहीं है जो भी कॉल लेटर आता है, तो उसके लिए डांट पड़ी थोड़ी सी कि आपको लेके आना चाहिए था. बट मैंने बोला ठीक है, आई मेक इट अवेलेबल इफ़ आई गेट रिकमेंडेड, ऐसा. तो उसके बाद तुरंत लिया और हम लोग को चेस्ट नंबर दिया, ठीक है. आई थिंक मेरा चेस्ट नंबर 14 था. और उसके बाद इंटेलिजेंस टेस्ट हुआ, ठीक है. इंटेलिजेंस टेस्ट हुआ, खूब सारे 2-3 बुकलेट्स थी उसमें, शायद इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन थे, कुछ जनरली वही थे लॉजिकल रीजनिंग वाले. तो उससे बहुत अच्छे से टेस्ट हुआ मेरा. उसके बाद एक ब्लर पिक्चर दिखाई हम लोगों को, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट जो था हमारे पास. और ब्लड पिक्चर में हमारा था कि मतलब जो मुझे नज़र आ रहा था कि कोई सीवेज में काम कर रहा है वर्कर, वो बाहर आया हुआ है और कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आए हुए हैं, वो अपना काम उसका देख रहे हैं. तो हम लोगों को उसके ऊपर स्टोरी लिखनी थी. तो ऑब्वियसली बात है, जो आपकी स्टोरी होनी चाहिए इट शुड बी पॉजिटिव, मतलब कुछ ना कुछ में पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए. तो मैंने ट्राई किया था इसका कि जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, तो मैंने लिखा कि भाई मे बी लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा मानसून था इसलिए पूरे फ्लड आ चुके थे शहर में, तो वो गलती वापस ना करे, इसलिए ही इज़ वेरी ऑनेस्ट टू हिज वर्क. वो अपना जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है नया, वो सबकी क्या बोलते हैं, निगरानी कर रहा है, सब देख रहा है कैसे सब चीज़ें हो रही कि नहीं हो रही सही से. तो ऐसी ऐसी चीज़ें मतलब कि जो भी पॉजिटिवली हम लोग शो कर सकते हैं, ऑब्वियस बात है. और सबने अच्छी स्टोरीज लिखी थी जो हमारे मतलब ऐसे ग्रुप्स में डिवाइड किया था, 10-10 लोगों के हमारे, ठीक है. तो फिर हम लोग गए अराउंड 52 की मतलब 55 लोग आए थे इन आवर बैच फॉर रिपोर्टिंग. तो हम लोगों का जो बैच है, अब उसका हमने स्टोरी लिख दी है. अब हमको जाना था इन द ग्रुप डिस्कशन, ठीक है. ग्रुप डिस्कशन में अपनी स्टोरी को पहले नरेट करना था 1 मिनट के लिए अराउंड,
पूरे 10 लोग ऐसे चेयर में बैठे थे और सामने वो साइकोलॉजिस्ट थे और ऑफिसर्स थे, वो हमको जज कर रहे थे, ठीक है। हर ऐसे घंटी बज रही थी, हर 1 मिनट के लिए मतलब अपना नरेट किया अपनी स्टोरी। देन अपनी टर्न खत्म होगी, जैसे ही लास्ट टर्न होगी जिसने नरेट कर ली अपनी स्टोरी, फिर ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होना था, ठीक है। दिस वॉज ऑल न्यू फॉर मी, ठीक है। मैंने नरेट किया जैसा भी था अच्छे से इंग्लिश में। एंड देन व्हेन माय टीम द लास्ट टर्न, लास्ट जो बच्चा था उसने बोला अपना, बोलते ही घंटी बजी एंड एवरीवन स्टार्टेड शाउटिंग। मैं बोला ग्रुप डिस्कशन ऐसे होता है क्या? फॉर आई रिमेंबर 30 to 40 सेकेंड्स मेरे मुंह से तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। आई वॉज कम्प्लीटली स्टन्ड, साइलेंट, कुछ भी कहो, अमेज्ड कि ऐसा क्या हो रहा है। एवरीवन वाज शाउटिंग वेरी मच, और मेरे लिए काफ़ी नया था ये सब। देन फिर मैंने अपने आप को समझा कि नहीं भाई ऐसे चुप रहेगा तो नहीं हो पाएगा, बाहर निकाल देंगे तुरंत ही, यू हैव टू स्पीक समथिंग। तो उसमें क्या था कि ग्रुप डिस्कशन में यू हैव टू रिमेंबर वन पॉइंट कि आपको सुनना है अगले की बात, ठीक है। मेरे बगल में कुछ लड़के जो अननेसेसरली बस चिल्ला रहे थे, दे हैड अ वेरी लाउड वॉइस, ठीक है ना। ऐसा नहीं था कि मेरी वॉइस काफ़ी लाउड नहीं है, मेरी वॉइस बहुत लाउड है, बट यू हैव टू बी लॉजिकल वाइल स्पीकिंग। ऐसा नहीं कि कुछ भी बस चिल्लाना है, उनको तो मतलब नहीं है। तो जो चिल्ला रहे थे बहुत खुश हो रहे थे कि हमने बहुत अच्छा किया जीडी, और मैं दुखी था, बट ऐसा नहीं है। मैंने जो भी बोला बहुत अच्छे से बोला, और क्या बोलते हैं मतलब टाइम लिमिट में बोला, और अच्छे से मतलब कि अपनी बात को रिप्रेजेंट कर पाया, और लॉजिकली बोला, ऐसे नहीं कुछ भी बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अगले की बात सुन भी रहा था, ठीक है। तो दैट इज़ द गुड पॉइंट। और हमारे 10 बच्चों में से आई थिंक 2 या 3 बच्चे हम लोग स्क्रीन हुए थे, बाकी सबको बाहर निकाल दिया था, ठीक है। तो लड़के थे, ऑब्वियस सी बात है। और मैं तुमको बताना भूल गया कि जैसे मैं एंटर हुआ था मेस में खाने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, और सब इतना बढ़िया शेव वेव करा के आए थे, और बढ़िया फिजिक, और इनकी ऐसी पर्सनैलिटी थी ना, मेरे को लगा कि यार साले ये सब तो बहुत आगे होंगे, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत से अच्छे फिजिक्स वाले और ऐसे लुक्स वाले उनको भगा दिया तुरंत पहले, क्योंकि जीडी और उनका मे बी साइक अच्छा नहीं गया होगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल। और फिर हम लोगों को वापस खड़ा किया उधर हमारे बैग वैग के साथ में। हमारा फ़ोन तो शुरू में ले लिया था जैसे हम एंटर हुए थे। और फिर हम लोग का रिजल्ट अनाउंस हुआ आफ्टर लंच। लंच करने के बाद हम लोग का अनाउंस हुआ, तो अराउंड हम लोगों में से सिर्फ 28 बच्चे 27 बच्चे हम लोग को सिलेक्ट किया था, 28 बच्चे, बाकी सबको घर भेज दिया वहीं से तुरंत। तो वी गॉट स्क्रीन इन, हमें नया चेस्ट नंबर मिला। मेरा चेस्ट नंबर नया वाला था, आई थिंक नंबर 7, ठीक है, थाला फॉर अ रीज़न। तो वहाँ से आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि चलो ठीक है, पहले ही SSB था और आई गॉट स्क्रीन इन। फिर मैं उनको फ़ोन दिया कि भाई थोड़ी देर के लिए बता दो, उसको बताना है, ठीक है। 1 मिनट का टाइम दिया था, क्लियरली 1 मिनट का, और घर पे फ़ोन नहीं लग रहा, मेरे पापा का नहीं लग रहा, मम्मी का नहीं लग रहा, उठा नहीं रहे वो लोग। और दोस्तों को भी मैसेज नहीं किया भाई क्या सीन है, वो सब पूछ रहे हैं कैसा क्या SSB। तो फट से वॉइस मेल जिनको भेज दिया मैंने, पापा से एक बार लास्ट में कॉल हो गई, और सालों ने फ़ोन भी बंद नहीं करने दिया, फट से छीन लिया मेरा फ़ोन और बक्से में डाल दिया। तो फ़ोन वॉज ऑन ऑल द टाइम, और लोग मैसेज कर रहे होंगे, कॉल कर रहे होंगे, ऐसा कैसे पड़ा। तो देन अब वो हमको ले गए रूम पे, ठीक है। हम लोगों का अकोमोडेशन मिला, बहुत अच्छा अकोमोडेशन था, ठीक है। हम बड़े बड़े कमरे थे, बहुत साफ़ सुथरे और अच्छे कमरे थे, और एक रूम में अराउंड 8 लोग रह रहे थे, ठीक है। तो ऐसा डबल बेड था, ऊपर नीचे वाला, ऐसे 4 कॉर्नर पे, ठीक है। और बहुत ही अच्छे लोग यार, बहुत ही अच्छे लोग, और इतनी जल्दी दोस्ती कर ली ना ये 5 दिनों में, क्या ही बताएं, मज़ा ही आ गया था बिल्कुल। फिर हमको अकोमोडेशन से पहले हम लोग डॉक्यूमेंट वगैरह बनाया, 2-3 घंटे उसमें ही भर लग गए पूरे हमारे, तो पूरा दिन ही उसी में निकल गया। फिर अकोमोडेशन हुआ, हम लोग रहे, पूरा थकावट हमारी दूर हुई, आराम से रेस्ट किया। रात को बहुत फ़नी सीन हो गया था। हमारे बगल में कोई रूममेट था, मतलब क्या बोलते हैं, कोई एक कैडेट था, कैंडिडेट, वो मैट्रेस निकाल कर ज़मीन पे बिछा के सो रहा था, बिकॉज उसको गर्मी लग रही थी बेड के ऊपर, तो ज़मीन बिछा के पंखे नीचे सो रहा था। और हमारा जो भी वहाँ पर जो इंचार्ज था वो आया ऊपर, उसने उसकी फ़ोटो खींची, और अंडरवेयर में सो रहा था प्रॉपर, जैसे घर में सो रहा हो, बढ़िया। बहुत डांटा उसको, अराउंड 11 बज रहे थे, सबको जो सो गए थे उनको भी उठाया गया, ऐसे लाइनअप किया गया, और फिर हमको करीब 1 घंटे तक लेक्चर सुनाया उसने कि ऐसे रहते हैं वैसे रहते हैं, फ़ौज का ये नियम है, यू डोंट हैव टू से सॉरी ऑल द टाइम, सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। तो वो चीज़ हमने सीखी हुई, सॉरी गलती करो ही मत, कुछ भी हो जाए। तो और जो लड़के को डांट पड़ी है, दिस इज़ अस्टॉनिशिंग, बहुत ही अमेजिंग है कि उसी लड़के का रिकमेंडेशन भी होता हमारे पूरे बैच में से। दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग, बिकॉज वो ऑलरेडी 2 बार रिकमेंडेड था बेचारा, मेडिकल की वजह से नहीं हो पाया था उसका। सो दैट वाज द रीज़न। तो किस तरीके रात बीती, बहुत बातें करी, बहुत मस्त मज़े आ रहे थे वहाँ पे। नेक्स्ट डे सुबह हम लोगों को था कि 5:45 को उठना है, 5:45 से 6:10 तक ये हमारा ब्रेकफास्ट टाइम है। 1-2 मिनट भी लेट होगा तो ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, और हमको पूरा फॉर्मल पहन के आना है, शूज़ वगैरह, शर्ट फुल, पैंट फुल, ठीक है ना, तब हम लोगों को खाने को मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। तो दिस वॉज ऑल। हम लोग गए,
सुबह अब सुबह उठना है, 4:45 बजे तक वहाँ तक पहुँचना है, नहीं खाना नहीं मिलेगा। अब कैसे, अलार्म भी नहीं है, कोई फ़ोन भी नहीं है, बस लकीली एक घड़ी थी रूम में, बाकी तो पूरे कैंपस में घड़ी भी नहीं थी। हम लोगों को पता ही नहीं कि दिन हो रहा है रात हो रहा है, कुछ टाइम का पता नहीं होता। लोगों से पूछ रहे थे, बस घूमते थे सर लोगों से। तो अराउंड, हाँ, सो गए हम लोग जल्दी जाके। पहले दिन तो नींद नहीं आती पहले दिन, बट ट्राई किया कि भाई 11-12 बजे तक सो जाए हम लोग फिर भी, और जो भी उठ जाएगा वो दूसरों को उठा देगा। तो अराउंड 4 बजे सब लोग उठ गए, फटफट से तैयार हो गए, और 5:45 तक नाश्ता करना जाना था, कर लिया नाश्ता। फिर हमारा हुआ था उस दिन, हाँ, इंटेलिजेंस टेस्ट हुआ उस दिन। प्रॉपर हम लोगों से खूब सारे क्या बोलते हैं वर्ड्स, उनके ऊपर वर्ड्स हैं, उनके बारे में लिखना है, एक एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है। स्टोरीज़ 10-11 स्टोरीज़ लगातार आ रही थी, उनके ऊपर लिखना है हम लोगों को, ठीक है, कि आप कैसे रिएक्ट करोगे। शॉर्ट और क्या था, एक शॉर्ट टर्म टेस्ट ऐसा कुछ था, SDT, कि मतलब ऐसी जैसे सांप आ गया तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे, व्हाट विल बी योर सोल्यूशन। तो ये सब हमें करना था। तो वो, और ऐसा नहीं कि थोड़ी देर में था, वो प्रॉपर 2 से 3 घंटा 4 घंटा उसमें लगा, लगातार लिखना था भाई, हाथ दुख गए कि कितना ही लिखा जाए, ठीक है। तो उसमें था पूरा अच्छे से लिखा, वो मेरा बहुत अच्छा गया था, आई रिमेंबर। और 10-11 फ़ोटोज़ थी, उनकी स्टोरीज़ बतानी थी, फटफट से हमको 30 सेकंड के अंदर देखना था, और अराउंड 3 मिनट में स्टोरी लिखनी थी। तो वो भी अच्छा गया मेरा टेस्ट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक इसमें था कि जो शॉर्ट मतलब क्या यार उसका नाम बोल रहा हूँ मैं, SDT, कि तुरंत मतलब रिएक्ट करोगे कैसे। तो उसमें क्या थे, हमको 50 सिचुएशन दी थी, मतलब रिएक्शन टेस्ट ऐसा कुछ था। तो 50 सिचुएशन दी थी, और हमको बहुत ही कम टाइम में करना था, आधे घंटा भी क्या, 10-15 मिनट बोला था उसने। और दिक्कत है कि वो 10-15 मिनट, हमें घड़ी तो है नहीं रूम में, ना हमको बताया जा रहा है कि कितने मिनट बचे हैं, तो यू डोंट हैव एनी आइडिया, तुमको लिखते रहना है और तुमको पता ही नहीं टाइम क्या हो रहा है और कितना टाइम बचा है, ठीक है। तो अराउंड 32 मैंने लिखे थे 50 में से, और बाकी नहीं लिख पाया था क्योंकि मुझे टाइम का पता नहीं था, फट से छीन लिया उन लोगों ने। तो यू हैव टू रिमेंबर कि आपको फटफट से लिखना है, नो इन कंसिडरेशन कि भाई टाइम भी है, टाइम लिमिट है, ठीक है। तो अपन ने फट से लिख लिया जितना भी हो पाया हम लोगों से। तो आई वॉज वेरी सैड कि यार पूरा नहीं लिख पाया, क्योंकि देखो मेरा हो या चाहे ना हो, बट एक कॉम्पिटिटिव नेचर हमेशा रहता है कि इफ़ वी हैव बीन देयर, हम गए हैं वहाँ पर, तो हमको वी हैव टू गिव आवर बेस्ट, ठीक है। हमको हमारा सिलेक्शन हो ना हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट अगर हमने कोई एग्ज़ाम दिया है, तो हमने अगर पैसे भरे हैं, हम लोग ने खर्चा किया है यहाँ पर आने के लिए, तो ऑब्वियसली बात है कि अच्छे से जाए, ठीक है। फिर ये हो गया हमारा टेस्ट। फिर हम लोगों कुछ लोगों को इन्फॉर्म किया गया कि भाई आप लोगों का इंटरव्यू है, ठीक है। अब इंटरव्यू फर्स्ट से लेकर 8 रोल नंबर, मतलब रोल नंबर क्या, चेस्ट नंबर के लिए, और मेरा चेस्ट नंबर था 7। बोला था हम लोग कि हो सकता है तुम्हारा इंटरव्यू, और मुझे 2-2:30 बजे बुलाया था। तो आफ्टर लंच मैं गया 2:30 बजे, और साला उस दिन पूरा 2:30 बजे से लेकर 7 बजे तक मैं बैठा रहा, मेरा इंटरव्यू हुआ नहीं। लेकिन हुआ क्या मस्त चीज़ कि जब हम वेटिंग रूम में बैठे थे, वेटिंग रूम बहुत मस्त था, ठीक है, पूरा UPSC का जैसा होना चाहिए, एकदम प्रॉपर सोफ़ा AC वैसा लगा हुआ था। तो जितने भी कैंडिडेट्स आ रहे थे ना, तो मेरी एक बड़ी अच्छी आदत है क्या ख़राब जो बोलना है वो लोग, मैं उनसे बातें करता था, तो उनकी स्टोरी जानता था कि भाई कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो अभी लाइफ में, ठीक है, आगे क्या प्लान्स है, बैकअप प्लान्स क्या है, ठीक है। तो जो मतलब उन लोगों को काइंड ऑफ कंफर्टेबल बना रहा था कि भाई देखो मैं यही सब जवाब वहाँ देने हैं, अपने बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तुम थोड़े मेरे को दे दो, ठीक है। तो इनसे क्या हो रहा था कि मेरे भी कुछ आंसर्स इंप्रूव हो रहे थे, और मेरे को समझ में आ रहा था कि मतलब एक्चुअली जेन्युइनली मुझे जानना था कि यार यहाँ पर लोग अलग अलग जगहों से आए हैं, क्या कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियस बात है, कई लोगों के लिए जो SSB था, आई थिंक एक लड़का था उसका 17 SSB था, 17 SSB देख चुका है फ्रॉम क्लास 11th, एंड दिस वॉज माई फर्स्ट, ठीक है। मैंने NDA नहीं दिया कभी भी क्योंकि मेरी मैथ्स नहीं थी, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मेरा जाने का मन नहीं था, बट एग्जैक्टली द रीज़न वॉज मैथ्स। बट उसके लिए मेरे को बहुत डांट पड़ी थी इंटरव्यू में कि ऐसा नहीं होता है, यू कैन स्टिल गिव अ लॉट ऑफ एग्जाम्स। तो मेरा मूड क्या बोलूँगा मैं, मन ही नहीं था, कंप्लीट डिफरेंट फील्ड थी मेरी, पहले नीट थी। तो ये रीजंस था। तो मैंने काफ़ी लोगों का इंटरव्यू लिया, मज़े लिया, उन लोग बातें कर रहे थे। देन पूरा दिन निकल गया। नेक्स्ट डे हमारा GTO था। GTO में क्या होता है, ग्राउंड टास्क हमको करना होता है, और 2 दिन तक चला GTO हमारा, ठीक है। अब GTO में क्या होता है कि वो है असली टेस्ट, क्योंकि उसमें तुम्हारी इंटेलिजेंस, तुम प्रैक्टिकली कैसे सोचते हो वो नज़र आती है, और एज अ टीम हाउ यू वर्क और हाउ यू क्या बोलते हैं परफॉर्म, ठीक है, वो नज़र आती है चीज़ें। आप लोगों को रास्ते में खूब सारे ऑब्स्टिकल्स होंगे, आपको बल्ली दिया जाएगा, ऐसा बड़ा बड़ा बांस रस्सी सब दिया जाएगा, तुमको बांध के कैसे कैसे निकलना है वहाँ पे। काइंड ऑफ गेम स्पीड होता है वो, सुनने में बहुत इजी लगता है, बट है कि जब वहाँ उतरेंगे और दिमाग नहीं काम करता कि भाई कहाँ बांधे बल्ली, कैसे जाए। और उनमें से भी कुछ नमूने ऐसे आ जाएंगे 1-2 जो, क्योंकि उनको दिखाना है बस जो भी साइकोलॉजिस्ट को कि देखो मैं सबसे आगे हूँ, मैं सबसे अच्छा काम कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे चूतियों की वजह से क्या होता है कि पूरा जो ग्रुप है ना उसका यूनिटी ख़राब होता है।
क्योंकि यू कांट थिंक, क्योंकि वो बस लगातार बोलने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और बोलना नहीं है, वहाँ पर सोचना है कि हमको कैसे नेक्स्ट स्टेप करना है, हमको कैसे ये ऑब्स्टिकल पार करना है. सो दिस इज़ काइंड ऑफ वेरी डिफिकल्ट. फिर जैसे तैसे किया, मुझे याद है बहुत बुरा, मैं आई कांट रिमेंबर 4 ऑब्स्टिकल्स थे, हम लोग खाली एक ही ऑब्स्टिकल, मतलब विद एवरी ऑब्स्टिकल डिफिकल्टीज बढ़ती हैं. तो हमने पहला ऑब्स्टिकल पार किया और सेकंड ऑब्स्टिकल में हक दिया सबने, क्योंकि उसमें अराउंड हमको 45 मिनट में चारों खत्म करने थे ऑब्स्टिकल्स, बट सेकंड में ही हम लोगों ने हक दिया और बहुत गंदा हालत हुआ था वहाँ पर, कुछ भी नहीं करवाया. उन्होंने जो हमारे क्या बोलते हैं हेड थे, जो हमें गाइड करे थे साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने बोला कि चलो तुम सेकंड स्किप करो, थर्ड पे आ जाओ. थर्ड भी नहीं हो पाया, फोर्थ भी नहीं हो पाया. फोर्थ में तो इतना फनी हो गया था कि उन्होंने काफ़ी हाइट पे बल्ली बांध दी थी और कूद के जा रहे थे, और मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा है, अराउंड 90 kgs, और मेरे को बोले तू भी कूद. अरे भाई इट वॉज अराउंड 8 फीट्स भाई, वहाँ से गिरता मैं ना तो हड्डी टूट जाती मेरी. स्टार्टिंग मुझे लगा कि आई कैन जंप फ्रॉम एयर, कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, बट जब गया ऊपर तो मुझे नजर आ रहा है भाई ये तो काफ़ी ऊंचा आ गया हूँ मैं. तो देयर वॉज अ वेरी फनी सीन देयर. फिर उसके बाद क्या हुआ, रेस हुई हम लोगों की, स्नेक रेस. ठीक है, तो क्या हुआ, ऐसा बड़ा सा स्नेक होता है अराउंड ऐसा 7-8 फीट का गोल सा उन्होंने बोरे का बना रखा है. तो 3 टीम्स में डिवाइड कर दिया हम लोगों को, अपने अपने जो जिस रूम में रह रहे थे हम लोग. तो तीनों टीम्स में से हमको वेरियस ऑब्स्टिकल्स से उनको पार करके जाना था, स्नेक को छोड़ना नहीं होता है. ठीक है, तो बहुत, और हम लोगों का वॉर क्राई था हर हर महादेव. तो हर हर महादेव करते करते हम लोग स्नेक को ले जा रहे थे विद वेरियस ऑब्स्टिकल्स. तो उसमें क्या हुआ कि एक दीवार पार करनी थी, दीवार काफ़ी ऊंची थी भाई, अराउंड 9-10 फीट की दीवार होगी. तो उसमें क्या हुआ कि जो स्टार्टिंग में लोग चढ़ गए, क्योंकि पीछे से पुश करने वाले थे, तो जैसे हम जो भारी जैसे लोग, तो हम लोग को तो पुश करने वाले थे पीछे, तो वो चले गए. एंड में मैं ऊपर रह गया कि मुझे लगता था भाई मेरे बाइसेप्स अच्छे हैं, मैं आराम से खींच सकता हूँ किसी को, मेरी स्ट्रेंथ अच्छी हाथ हो गई. ठीक है, तो लास्ट में जो लड़का रह गया उसके हाथ खत्म हो चुके थे, मतलब कि उसके हाथों की स्ट्रेंथ हो गई थी खत्म. एक रोप पकड़ के चढ़ना था और हाथ पकड़ के मैं खींचना था मेरे को, तो मैं खींच रहा हूँ. अबे थोड़ा जोर तो तू भी लगाएगा. ठीक है, जैसे कैसे बताऊँ तुमको, दिस इज़ वॉल और मैं यहाँ ऊपर खड़ा हूँ, वो नीचे खड़ा है. ठीक है, तो उसने, और इधर मेरे सब दोस्त इधर आ चुके हैं पार दीवार के, वो सब इधर देख रहे हैं हम लोग, और हम लोग का यहीं पर सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है. ठीक है, तो मैं हाथ दे रहा हूँ और वो मेरे को, वो उल्टा मुझे ही खींच रहा है, तो मैं खुद गिरने वाला हूँ, और दीवार काफ़ी ऊंची, गिरूंगा और इस तरीके से गिरूंगा तो सर भी टूट सकता है और बहुत गंदी इंजरी हो सकती थी. और एक लड़का जो साथ में दूसरा वाला था, छोटी हाइट थी उसकी, वो हमारा चेस्ट नंबर 8, वो गिर भी गया था. वो तो ऐसे रोल करते हुए गिरा था, वो लकीली ऐसे गिरा कि नीचे मिट्टी था और किसी ने कैच कर लिया उसको, वरना उसको भी अच्छे से इंजरी लगती है. तो ही वॉज पुलिंग में लाइक दिस. मैंने बोला भाई मुझे मत खींच, तू खुद ऊपर आ. ठीक है, मैं तेरे को होल्ड कर रहा हूँ अच्छे से, बट वो बहुत ज़ोर ज़ोर से नीचे पुश कर रहा था. फिर उसने क्या किया कि रस्सी पकड़ी हुई थी और अपनी टांगे ऊपर दे दी. फिर मैंने टांगों से उसको इस तरीके से खींचा. दैट वाज अ वेरी वेरी फनी सीन, क्योंकि जब यहाँ से टांगे उठ रही थी उसकी, इधर से सब देख रहे थे कि भाई ये इसकी टांगे ऊपर क्यों आ रही. ठीक है ना, इसके हाथ ऊपर क्यों नहीं आ रहा, इसका सर पहले क्यों नहीं आ रहा. तो किसी तरह से उस टांग को कैसे खींचा, और दैट वाज अ वेरी बेस्ट सीन, मेमोरेबल सीन, जो मुझे हमेशा ज़िंदगी भर याद रहने वाला है. ठीक है, और सब लोग उस सीन को लेकर वापस रूम में जाके इतना हंस रहे थे, इतनी बातें कर रहे थे, क्योंकि उसकी टांगे ऊपर आ रही थी और बहुत ज़ोर लगाना पड़ रहा था मुझे खींचने में. ठीक है, तो एनी हाउ वो ख़त्म हुआ रेस, हम लोग को पेनल्टी मिली और हम लोग थर्ड आए थे. बहुत ही ख़राब हुई थी हमारी रेस. हम लोग स्टार्टिंग में सबसे आगे चल रहे थे, बट ड्यू टू ये इस वाले सीन की वजह से क्या हुआ, हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया, इसलिए हम एंड में आ गए वहाँ पर. बट ठीक है, जैसे तैसे वो हुआ हमारा. फिर उसी दिन जस्ट तुरंत जाके मुझे नहाना था, और मेरा पहला इंटरव्यू मेरा ही था. ठीक है, और सब लोग बहुत कॉन्शियस थे अब तक, क्योंकि मैं था फुल बकचोद. ठीक है, मैंने पूरे 2-3 दिनों में इतना बकचोदी किया है, तीनों रूमों में जा जाके सब लोगों को ऐसा था कि सारा इसका सिलेक्शन ना हो जाए, क्योंकि अपन नेचुरली इतने हैं ना मस्ती खोर, इतनी मस्ती करते हैं. बट ऑब्वियसली बात है कि हाँ IQ ऊपर से सबको पता था कि मैं IIT से आया था, IIT हैदराबाद. ठीक है, तो IITian करके तो इन्होंने अलग ही इमेज बना दी थी. ठीक है ना, इवन जो भी डॉक्यूमेंट्स मेरा पढ़ रहा था, जैसे मैं इंटरव्यू के लिए गया, मैं नर्वस बिल्कुल भी नहीं था, आई वुड से. ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता था क्या है इंटरव्यू, मुझे सिलेक्शन का भी उतना कुछ नहीं शौक था कि चलो ठीक है कुछ हो ही जाएगा. तो मैं कम्प्लीटली गया एकदम बढ़िया, और बड़ा अच्छा हॉल था, पूरा UPSC जैसे इंटरव्यू होता है वैसे गया. चेयर पे बैठा आराम से, पानी वानी बोला पी लो पीना है तो. और स्टार्टिंग में ही वो क्वेश्चन स्टार्ट करते कि आप IIT से हो और आपने कहाँ क्या क्या किया है, एकेडमिक्स क्या है तुम्हारे, आपने 10 से 12 तक कैसे पढ़ाई करी, कहाँ पढ़ाई करी, कौन कौन दोस्त है तुम्हारे, गर्लफ्रेंड है कि नहीं है. ठीक है, पूरे पर्सनल क्वेश्चन पूछे उन्होंने. घर वालों में सबसे ज़्यादा क्लोज कौन है. तो सबका ही बहुत अच्छे से आंसर दिया. मेरा 1.5 घंटे तक इंटरव्यू चला, हुआ सबसे लंबा इंटरव्यू था मेरा. ठीक है, क्योंकि बहुत ही मज़े में इंटरव्यू गया है मेरा. ठीक है, अब थोड़ी डिटेल्स तो नहीं शेयर कर पाऊँगा अंदर क्या कितनी, मतलब क्या बोलते हैं, कैसे कैसे आंसर्स दिए मैंने, बट
बहुत ही अच्छा इंटरव्यू गया। और क्योंकि हर चीज़ का मतलब मुझे ऑलमोस्ट मैं प्रिपेयर करके गया था, ठीक है ना। जैसे वो मुझे फंसा रहा था जहाँ जहाँ मतलब मेरा था, मेरे लाइफ में लोवेस्ट पॉइंट क्या थे मेरे लाइफ में, ये पूछा था उसने। मैं बोला मैंने नीट नहीं निकला था उस समय, मैं ऑलरेडी 3 अटैम्प्ट दे चुका था 3 ड्रॉप्स के बाद, और क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा ऐसा कर रहा था। तो फिर उसके ऊपर बोल रहा था कि फिर चौथा अटैम्प्ट क्यों नहीं दिया जब तुम्हारा इतना अच्छा स्कोर आ गया था, ठीक है। तो उसका आंसर अब क्या दूंगा मैं, तो फिर अपने को बनाना पड़ेगा। उस मोमेंट में मैंने बोला कि भाई मैंने कमिटमेंट करी थी खुद से कि जो करना है इसी अटेम्प्ट करना है, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो अपने को आगे बढ़ना है लाइफ में, हमको रुका नहीं रहना यहाँ पे। अगर मैं वापस से 4th अटेम्प्ट देता तो मैं अपने आप को कहीं झुटलाता, अपने कमिटमेंट्स पीछे हटता। तो फिर अगर मैं अपनी ही बात नहीं मान पा रहा हूँ तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ जीवन में। तो ऐसे ऐसे आंसर्स बहुत अच्छे से दिए मैंने, और ये सब जिन्होंने सुने बाहर आके भी कि भाई ऐसे ऐसे आंसर्स दिए मैंने, उनको और डर था कि इसी का ना हो जाए, क्योंकि इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। मैं टू बी ऑनेस्ट मैं फंसा कहाँ पे कि जैसे मेरे पापा आर्मी में है, मेरा ब्रदर आर्मी में, और मैं बचपन से कैंट में रहा हूँ। अराउंड 14 ईयर्स मैंने आर्मी कैंट एरिया में बिताए हैं। तो मुझे बहुत सी चीज़ें पता होनी चाहिए थी, ठीक है, आर्मी के बारे में, और मैं वेल प्रिपेयर्ड नहीं था इसके लिए। टू बी ऑनेस्ट मुझे पता है, और मैंने उनको बता भी दिया था मैंने कि भाई मेरे को उतना नॉलेज अभी फ़िलहाल नहीं। जैसे मेरे भाई का क्या क्या कोर है, क्या है, तो उन सब चीज़ें सवाल बहुत सारे पूछे, ठीक है ना, क्या ट्रेड है, ये सब। तो उसमें थोड़ा सा मैं फंसा आई वुड से, और वो मेरा थोड़ा नेगेटिव पॉइंट गया, बस वही एक नेगेटिव पॉइंट गया। अदरवाइज़ बहुत स्मूथ इंटरव्यू, बहुत अच्छा इंटरव्यू। मुझे अभी भी याद है कि लास्ट में जब मैं गया था तो उन्होंने बोला कि यार तेरे जैसे आदमी से मिलकर मज़ा आया और ये इंटरव्यू मस्त था, ठीक है। तो वो किसी को नहीं बोलते ऐसा, और जनरली बोला तो बहुत अच्छा लगा, मुझे ठीक है, यू आर वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन, ऐसे बोला था मुझे, ठीक है भाई। और फिर इंटरव्यू चलो अच्छा गया। बस जीटीओ में फिर नेक्स्ट डे जीटीओ था। अब नेक्स्ट डे जीटीओ में फिर वही टास्क, अब उस दिन था इंडिविजुअल टास्क, ठीक है ना, अकेले करने थे हमको। फिर वो मैं अब यार उसमें दिमाग मेरा सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे आ रहा था, क्योंकि उसमें क्या ही किया जाए। इंडिविजुअल टास्क था, डिबेट थी और लेक्चरेट था, ठीक है। और एक स्टोरी हमको देनी थी कि भाई तुमको ऐसा 2 पिक्चर दिखा रखी है, तुमको ऑब्स्टिकल्स मार के तुमको स्टोरी लिखनी, तुम कैसे पार कराओगे उनमें। तो उनमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वही भूल गया था मैं, और जब ग्रुप डिस्कशन कर रहे थे उसमें तो मुझे याद आ रहा है साला ये तो पॉइंट भूल ही गया मैं, ये वाला पॉइंट लिखना भूल गया, एकदम अलग ही स्टोरी बना दी। खैर, तो उसमें बहुत ध्यान सुनना पड़ता है, जो भी हमको कंडीशंस दी जाती हैं, अपने कंडीशंस के अगेंस्ट नहीं जाना होता। उसके बाद लेक्चरेट था। लेक्चरेट में मेरा टॉपिक था क्या 4 टॉपिक मिले थे हमको, उनमें से कोई एक टॉपिक पे हमको 3 मिनट के लिए बोलना था। तो मेरा टॉपिक था वीगन फूड, और लकीली मैं बायो बैकग्राउंड से हूँ, तो काफ़ी अच्छा मुझे नॉलेज है इन सब चीज़ों के बारे में। तो मैंने बहुत अच्छे से बोला, और सब लोग हैरान थे कि भाई इतना अच्छा कैसे बोल सकता हूँ। तो वीगन फूड, क्योंकि जैसे मुझे पता है कि भाई क्या क्या उसके बेनिफिट्स है, क्या बेनिफिट्स नहीं है, ठीक है। तो दैट वॉज वेरी गुड। एंड देन लास्ट में था इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स। 3.5 मिनट में हमको करने थे 10 ऑब्स्टिकल्स, ठीक है। पूरा वो टकेशी कासल जैसा होता है गेम्स, ठीक है। तो रस्सी होके कूदना, इधर से ऐसे जंप करना, बहुत मज़ा आया उसमें, ठीक है। उसमें एक था कि अपने को ऊपर जाना है फिर नीचे आना है, ठीक है। यहाँ पर पतला पतला मतलब वो क्या चलने की सीढ़ियाँ थी, बहुत पतली सीढ़ियाँ थी, गिर सकते थे हम लोग, ठीक है। और ऊपर जाके अपना वॉर का जो हर हर महादेव वो चिल्लाना है। तो यहाँ से गया मैं, जब हर हर महादेव चिल्लाया तो बाहर जहाँ जहाँ लेक्चरेट हो रहे थे सबके लेक्चरेट रुक गए थे, क्योंकि आवाज़ थी जितनी थी। तो वो बहुत फनी सीन हुआ था। फिर एनी हाउ जब नीचे आया मैं, एंड लास्ट जो था मेरा चढ़ना था रस्सी से। भाई अपर बॉडी स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नहीं है, वो तो मुझे पता है ऑलरेडी, क्योंकि लोअर बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, हाथों में इतना स्ट्रेंथ नहीं कि रस्सी चढ़ के जाऊँ मैं। तो वो वाला जो था मैंने वो कंप्लीट नहीं किया। उसके अलावा 1-2 टास्क और कर लिए, तो मैं 11-12 के टास्क किए थे मैंने। फाइनली सारे ऑब्स्टिकल्स ख़त्म, सारा जीटीओ ख़त्म, सारा इंटरव्यू ख़त्म, सब ख़त्म। फिर एक दिन हम लोग शायद, अब शाम को टाइम बचा था तो लास्ट डे था, हम लोग लाल बाग गए थे दोस्तों के साथ घूमने के लिए, और कबन बाग में ऑलरेडी घूम के आ गया था। शाम को डोसा वगैरह खाया, बहुत टेस्टी डोसा था बेंगलोर का, बाहर हम लोग आउट पास लेके गए थे, और बहुत ही अच्छा था यार। जो नए नए बैच के बच्चे आ रहे थे ना, वो भी बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, और मेरे को नज़र आया कि भाई कितना ही ईजी होता है यहाँ पर दोस्त बनाना, और मतलब पर्सनैलिटीज़ कितनी अच्छी होती हैं, ठीक है। लोगों में इतने चार्मिंग नेचर के लोग मिले मेरे को कि भाई बात करोगे तो लगेगा कि यार सच में दे आर ऑफिसर्स, दे आर ऑलरेडी ऑफिसर्स। और मेरे से लास्ट डे था जो कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था। अब कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, मैं इंटरव्यू में तो नहीं डरा, बट कॉन्फ्रेंस में मैं थोड़ा सा डर गया, आई वुड अग्री। क्योंकि जब कॉन्फ्रेंस हुई तो कॉन्फ्रेंस में अराउंड 20 लोग ऐसे बैठते हैं, 20 से 25 लोग बैठते हैं, और सेंटर में कमांडर या ब्रिगेडियर जो भी वहाँ पर होगा वो बैठा होगा वहाँ पे। और पूछा उन्होंने नॉर्मल सवाल, और जो सवालों में इंटरव्यू में फंसा था वही सवाल पूछा कि भाई वाई डू यू वांट टू जॉइन आर्मी। सबसे बेसिक सवाल, को क्यों ज्वाइन करना है, व्हाट इज़ योर मोटिवेशन।
तो मैंने बताया भाई आई एम ऑलरेडी स्टडिंग इन अ गुड इंस्टीट्यूट, आई एम श्योरली गेट अ प्लेसमेंट, बट मनी इज़ नॉट द इशू फॉर मी, वांट टू सर्व द नेशन, ऐसा ऐसा जो भी आंसर था अच्छे से डिलीवर किया। और एंड में वही पूछा कि भाई कैसा था तुम्हारा स्टे, और तुमको क्या लग रहा है कि दिस SSB हैज़ मोटिवेटेड यू टू जॉइन द आर्मी और डीमोटिवेटेड यू। तो मैं वही समझ गया कि शायद इस बार रिकमेंड नहीं होने वाले हैं अपन, बट ऑब्वियस बात है वहाँ पर क्या ही बोलूँ मैं बोला यार मज़ा आ गया मेरे को, तो दिस वॉज द बेस्ट 5 days ऑफ माई ईयर, और इतना अच्छे से इतनी मस्ती करते हुए, मतलब एक तरह हॉलीडे पैकेज था मेरा 5 day 4 night का, ठीक है, और बहुत अच्छा था। तो जैसे तय हुआ ऐसे क्योंकि वहाँ पर बोलने में फट रही थी, क्योंकि 20-25 लोग जब बैठते हैं सामने और ऐसा फुल माहौल बना हुआ है UPSC का, और सामने ऐसा माइक ऐसे ड्रॉप किया हुआ, तो वहाँ पर बोलने में थोड़ा सा मैं लड़खड़ा रहा था। आई रिमेंबर लड़खड़ाना इन द सेंस कि थोड़ा आवाज़ आपकी थोड़ी सी वाइब्रेट करती है, यू ना थोड़ा सा हेजिटेट करते हो बोलने में, तो वहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं हेजिटेट कर रहा हूँ, बट फिर भी आई वुड से कि बहुत अच्छा गया था इंटरव्यू लास्ट में कॉन्फ्रेंस में। फिर कॉन्फ्रेंस के बाद लंच किया हम लोगों ने, लंच के बाद तुरंत बोला कि बैग वैग लेके अपना वहीं खड़े हो जाओ लाइन बना के जहाँ पर बस आती है, तो वहाँ लाइन बना खड़े दिया। फिर आए ब्रिगेडियर इतनी बड़ी फाइल लेके, और बोलते हैं कि जिन जिन का नाम लिया जा रहा है सब आ जाओ साइड में, सब आ जाओ साइड में। ऐसे बोले सर पता नहीं कितने लोगों का रिकमेंड करने वाले, क्योंकि इससे जस्ट हमारे पहले वाले बैच में अराउंड 9 बच्चे रिकमेंड हुए, तो हमको लगा कि 28 में से हमारे में अगर 4 बच्चे भी रिकमेंड होंगे तो आई हैव ए वेरी गुड चांस, ठीक है। बट सालों ने खाली एक ही बच्चे को रिकमेंड किया जो ऑलरेडी रिकमेंडेड था 2 बार, जिसको मैंने बताया स्टार्टिंग में कि उसका उस मेट्रो सुलह सिंह, तो वो रिकमेंड हो गया, उसको ले गए, और आई रिमेंबर ही स्टार्टेड क्राइंग। हम लोग वापस जब आ रहे तो वो रो रहा था, हैप्पी टीयर्स ऑब्वियसली, एंड वी वर स्लाइटली सैड, बट ठीक है, मतलब मेरे को तो इतना खुशी था कि एटलीस्ट आई हैड दिस एक्सपीरियंस यार। मैं बता सकूँगा लोगों को देखो मैं ऐसा SSB में घूम गया हूँ, और मुझे बहुत मज़ा आया GTO में, साइक टेस्ट में, इंटरव्यू में, सब में। इन सब के मार्क्स टोटल कैलकुलेट होते हैं, फिर बताते हैं आपको कि आर यू फिट फॉर द आर्मी और नॉट। तो ये सब था, बट इट वॉज़ ओवरऑल अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और मेरा तो पहले डिसाइडेड था कि देयर इज़ वेरी लेस चांस दैट आई विल जॉइन आर्मी। आई वॉन्टेड टू प्रूव माई फादर कि देखो मैं भी नालायक नहीं हूँ, क्योंकि उनकी नज़र में मैं भले कहीं भी पढ़ रहा हूँ, BHU में, IIT में, कोई मतलब नहीं है। अगर मैंने NDA नहीं निकाला तो मतलब मैं गंवार ही रहूँगा ज़िंदगी भर, आई एम नॉट सक्सेसफुल पर्सन। तो उनको आई थिंक ही मस्ट बी प्राउड ऑफ मी कि मैंने एटलीस्ट रिटर्न निकाला, देन CDS में भी कॉन्फ्रेंस तक पहुँचा। सो दिस वॉज माई रीज़न, एंड आई डोंट नो कि मैं वापस दूंगा कि नहीं दूंगा, बट ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। थैंक यू।